Hello friends and welcome to UPSC with Shubham, and in this video we are going to discuss about Trump ने वार्निंग दी है ब्रिक्स की कंट्रीज को कि if you are going to make a new currency for exchange then I will impose 100% टैरिफ ऑन यू। यानी कि मैं 100% टैरिफ आपके ऊपर इम्पोज कर दूंगा अगर आप लोगों ने अपनी एक नई करेंसी बनाने की सोची भी तो अब किस तरीके से यूएसए अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है या डॉलर को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। मेरे हिसाब से तो ये वार्निंग जो है ये बैकफायर करने वाली है और रशिया, चाइना और इंडिया डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सोचेंगे। इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड्स किए हुए हैं, तो इस वीडियो में हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे, ब्रिक्स के बारे में जानेंगे और ट्रंप और डॉलर के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा तराजू में बहुत ज्यादा मोल रखती है सारी करेंसीज के कंपैरिजन में, एंड यूएस डॉलर जो है इट हैज बीन द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस फॉर डिकेड्स। मतलब बहुत दिनों से इसका डोमिनेंस रहा है। इनफैक्ट आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड की 88% जो डेली ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है, एंड जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो भी डॉलर के डोमिनेंस को झेल नहीं पा रहे हैं और डॉलर ही यूज करना पड़ रहा है। ट्रंप ने वार्निंग दी है ब्रिक्स नेशंस को, जिसमें से मेनली तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। बाकी इथियोपिया, यूएई और ईरान अलग से आ गई। 9 मेंबर्स हो गए आजकल, तो हम देखेंगे आगे। बट दे हैव गिवन द वार्निंग दैट यू कैन नॉट क्रिएट अ शेयर्ड करेंसी, यू शुड नॉट क्रिएट अ शेयर्ड करेंसी। और ये कंट्रीज क्यों शेयर्ड करेंसी करना चाहती थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसने कहा कि आई विल इम्पोज 100% टैरिफ। अब 100% टैरिफ किस चीज पे? उस चीज पे जो इंपोर्ट्स किए जाते हैं, मतलब कि अगर किसी इंडिया से कोई सामान जाएगा तो उस पर 100% उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो प्रोडक्ट वहां पे कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, और जब कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वहां पे बिकेगा नहीं। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, है ना। एंड हिज कमेंट्स रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू प्रिजर्व द डॉलर्स डोमिनेंस। डॉलर के डोमिनेंस को बनाए रखना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, और ये स्टेटमेंट उनकी इसी बात को दिखाता भी है, ठीक है ना। ब्रिक्स के मेंबर्स की बात करें, नाउ देयर आर 9 कंट्रीज विच आर मेंबर। आज कोई कमेंट सेक्शन में बोल रहा था कि 10 हो गए, बट नहीं, 9 ही है। सऊदी को अभी आप मेंबर ना माने क्योंकि सऊदी ने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो 9 मेंबर्स आर देयर, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पुराने हैं। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई आर द न्यू मेंबर्स। पहला सेशन 2009 में ये कैटरिनबर्ग रशिया में हुआ था। साउथ अफ्रीका ओरिजिनल मेंबर नहीं था, 2010 में जोड़ा गया था। इसका फॉर्मेशन ब्रिक्स का 2006 में हुआ था, और ओरिजिनल मेंबर में केवल ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ही थे। तो दिस इज द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स। आई होप अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखो बड़ी आसानी से हंसते हंसते बोल दिया कि आई विल इम्पोज 100% टैरिफ ऑन यू। बट क्या इससे हमको डरना चाहिए? इससे हम क्या गीदड़ भपकियों से डरना चाहिए? तो यूएस का मैं डोमिनेंस पहले आपको बता रहा था कि 88% मार्केट का डोमिनेंस अभी भी जो डेली फॉरेन एक्सचेंज होता है वो डॉलर्स में होता है। बहुत इंपॉर्टेंस है इसका डोमिनेंस। क्यों इतना ज्यादा है? बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। इतना ज्यादा लिक्विड है डॉलर, सब जगह इसकी वैल्यू है। इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। ग्लोबल ट्रेड एक्सेप्टेंस है, चाहे कोई भी कंट्री है वो डॉलर करती है, डॉलर में एक्सचेंज कर सकती है। एंड ये एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी की करेंसी है। सबसे बड़ा है इसमें एडवांटेज ये है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी करेंसी की ये इकोनॉमी की करेंसी है। अगर हम देखें ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज, जैसा मैंने कहा था 88% यूएस डॉलर है, 12% बाकी करेंसी, तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या ब्रिक्स जो है उनका क्या कंट्रोल है। तो लगभग ग्लोबली सेंट्रल बैंक रिजर्व्स के 40% तो ब्रिक्स अकेले कंट्रोल करते हैं। प्रीवियस करेंसी एग्रीमेंट्स अगर देखें तो ऐसे ऑलरेडी किए जा चुके हैं। ब्राजील, चाइना के ट्रेड लोकल करेंसी में हुए हैं। इंडिया, मलेशिया की डील रुपी में हुई है। थाईलैंड, चाइना की बायलैटरल डील हो चुकी है। इंडिया ने रशिया से भी लिया है कई बार, है ना, ईरान से भी लिया है इनकी लोकल करेंसी में। तो ये इसकी पहले के ऑलरेडी हो चुके हैं। अब कुछ कमेंट्स देखते हैं, जैसे कि मार्क सोबेल जो फॉर्मर यूएस ट्रेजरी थे, उनका कहना है कि सिंगल ब्रिक्स करेंसी इज अ हॉट एयर आइडिया। ये हॉट एयर में गर्म हवा है, उड़ जाएगी। रॉड्रिगो कैस्ट्रील ने वहीं कहा है कि टैरिफ की जो थ्रेट है, टैरिफ के नाम से जो डरा रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तो वो नेशंस को डॉलर से और दूर ना ले जाए। और जो अल्ड्रिच ल्यूचमैन है उनका ये कहना है कि जो डोमिनेंस है डॉलर का, इट्स अ योक फॉर अदर नेशंस। योक फॉर अदर नेशंस देखो दो तरीके से इसको आप परसीव कर सकते हैं। एक तो जैसे योक जो होता है वो सेंट्रल पीस होता है जो होल्ड करता है पूरे स्ट्रक्चर को या पूरे टायर को या जो भी आप बोलना चाहें। बट वहीं पे ये इरिटेट भी करता है। जो नई इकोनॉमीज हैं वो अपना कुछ नहीं कर सकती। इट्स मींस ये उस कारण से हो सकता है कि इरिटेट भी करे।
तो दैट इज द रीजन वाई ट्रम्प के जो टैरिफ थ्रेट्स हैं वो हो सकता है कि ये इरिटेट करें एंड देन द कंट्रीज रियली गो फॉर अ न्यू करेंसी। अब ट्रम्प का जो करंट है वो वोलेटिलिटी तो ऑब्वियसली बात है इंपोज करेगा ही, इंपैक्ट करेगा ग्लोबल मार्केट्स को। एंड ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं अगर ये आए तो इट कैन डेफिनेटली स्टार्ट द रेस फॉर गिविंग एन अल्टरनेटिव फॉर डॉलर, क्योंकि डॉलर के डोमिनेंस को बहुत दिन हो चुके हैं एंड अपन की जिंदगी में तो डॉलर का डोमिनेंस रहा ही है। लेकिन क्या डॉलर को हटाना इतना आसान है? इज रिमूविंग डॉलर फ्रॉम इट्स थ्रोन इज दैट इजी? नो, बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ यूएस इज अनपैरेलल्ड, है ना, वेरी वेरी बिग ह्यूज इकोनॉमी यूएसए हैज। इसके अलावा डॉलर का जो मतलब डॉलर जो घुस चुकी है, लोगों के घरों तक घुस चुकी है एंड डॉलर हर कंट्री में है। कहते हैं ना कि जब यूएस को ठंड लगती है तो चाइना छींकने लगता है, जब चाइना को ठंड लगती है तो इंडिया छींकने लगता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस डॉलर हैज, है ना। एंड ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे भी यूएस डॉलर का रोल बहुत ज्यादा रहा है एंड इसका जो अल्टरनेटिव होगा उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अगर आपको चाहिए तो। इसके अलावा न केवल ये शॉर्ट टर्म में डॉलर के डोमिनेंस को हटाना इज वेरी वेरी टफ, लॉन्ग टर्म में आप अल्टरनेटिव्स की वायबिलिटी की बात कर सकते हैं और वो भी ट्रम्प की पॉलिसीज जैसी रहेंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रम्प का एटीट्यूड कैसा है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट इन माय ओपिनियन डेफिनेटली ब्रिक्स शुड नॉट go before Donald Trump and definitely look for some alternatives. I hope you got clarity. I hope आपको अच्छा लगा होगा. That is it for this video. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.